दोस्तों, आज की कहानी एक नादान लड़की की सबक आमोज़ कहानी है। एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपना सब कुछ छोड़कर जावेद के साथ भागने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि किस्मत ने भयानक अंजाम से बचा लिया। वो हाँफती काँपती सीढ़ियाँ चढ़ती छत पर पहुँची। जाने क्यों नीचे जाने के बजाय वो ऊपर आ गई। फ़ोन बजने लगा। एकदम से उसने साइलेंट का बटन दबा दिया और सीढ़ियों की जानिब देखने लगी। जावेद वो फ़ोन उठाते हुए बुखलाई हुई अंदाज में बोली, मैंने सब सामान तैयार कर लिया है। तुम कहाँ हो? मैं बस पहुँचने वाला हूँ। तुम इत्मीनान रखो और हाँ, जल्दी से नीचे आना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जावेद ने जल्दी से जवाब देते हुए फ़ोन बंद कर दिया। शबनम के लिए ये इंतज़ार इतना तवील हो गया जैसे बरसों से वो इंतज़ार कर रही हो। घबराते हुए वो छत की दीवार के पास आई और यूं ही नीचे झांकने लगी थी, मगर ये क्या? उसका दिल लम्हे के हज़ार में हिस्से में जैसे रुक सा गया हो। जावेद गली के नुक्कड़ पर बाइक पर अपने दोस्तों के साथ था और उसके दोनों दोस्त बाइक से उतरकर एक साइड पर हो गए और जावेद का रुख शबनम के घर की जानिब था। शबनम ने दोबारा अपना फ़ोन निकाला और जावेद का नंबर मिलाया। कॉल उठाते हुए वो बोला, जल्दी नीचे आओ, मैं आ गया हूँ। और ये बताओ, अपना जेवर और रख्ती साथ लिया है ना? तुम अकेले आए हो ना? शबनम ने उसकी सवालात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। हाँ, मैंने अकेला आना था, तो जाहिर है अकेला ही आया हूँ ना? जावेद झुंझलाते हुए बोला, तुम फ़ौरन आओ, वक्त बहुत कम है। वो घड़ी की तरफ देखते हुए दोबारा बोला, मगर शबनम पर तो जैसे सुकूत तारी हो गया। तुम सच कह रहे हो? तुम अकेले आए हो? शबनम की सुई वहीं अटकी हुई थी। जावेद पर जैसे शक गुजरा। वो फ़ौरन नर्म अंदाज अपनाते हुए बोला, क्या कोई अपने ज़िंदगी से भी झूठ बोल सकता है? मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैं तन्हा हूँ? तुम आओ और ख़ुद देख लो, मैं तन्हा आया हूँ। अब की बार वो कुछ ज़्यादा ही तफसील से जवाब दे गया। दोनों तरफ सुकूत छा गया। शबनम की आवाज़ ने सुकूत तोड़ा तो जैसे जावेद पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो कांपती आवाज़ में बोली, चले जाओ और अब दोबारा कभी मेरे घर का रुख ना करना। अगर तुम यहाँ आए तो जान लो, मुझसे बुरा कोई ना होगा। उसे अपनी आवाज़ की खाई सी आती महसूस हुई। कौन सी ऐसी दोस्त थी मेरी जिसने मुझे तुमसे मिलने से ना रोका हो? मगर मैंने किसी की ना सुनी, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को धोखा देने चली थी। उनकी आंखों में धूल झोंक कर मैंने तुम्हें अहम जाना और तुमने आज बता दिया। मुझसे बढ़कर कोई पागल हो ही नहीं सकती। बेदर्दी से वो कॉल रगड़ती कॉल बंद करने लगी कि वो बोला, तुम अगर मेरी असलियत जान चुकी हो तो सीधी तरह जेवर और नकदी मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दूँगा। फिर तुम किसी को तो क्या, अपने घर वालों को मुंह दिखाने के काबिल ना रहोगी। गुस्से से बोलता वो चुप हुआ। हर बेईमान इंसान की तरह वो अपनी असलियत पर उतर आया, मगर शबनम पर उसका असर ना पड़ा। वो फट पड़ी, जाओ जो जी में आए कर लो, मैं किसी सूरत तुम्हें फोटी कोड़ी नहीं देने वाली। और एक बात याद रखना, जब कोई तौबा करे तो उसने आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाते हुए कहा, वो किसी की तौबा रद्द नहीं करता और जब आजमाता है तो अपने बंदे को रुसवा नहीं करता। ये कहते ही उसने फ़ोन बंद करके दीवार पर दे मारा और ऐसे रोने लगी जैसे उसका कोई अपना मर गया हो। मर ही तो गया था उसका ज़मीर। आह, क्या होता अगर मैं छत पर ना आती और उसके दोस्तों को ना देख लेती। यकीनन मेरा भी जिक्र उन लड़कियों में होता जो अपने वालिदैन की नाफरमान होती हैं, दर दर ठोकरें खाने वाली, जिन्हें फिर कभी इज़्ज़त नहीं मिलती, जो माँ बाप की इज़्ज़त को उनकी दहलीज पर रौंद कर अपने ख्वाहिशात के पीछे घर से निकलती हैं। पछतावे के आंसू बहाती वो अब सीढ़ियाँ उतरते नीचे आ रही थी, जैसे सदियों का बोझ उसके कांधों पर आ पड़ा हो। दोस्तों, ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। इन कहानियों के बारे में अगर हमें पता चल जाए तो शायद कोई बेटी ये कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचे। दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं तमाम लड़के और लड़कियों के लिए इस ज़िंदगी और दुनिया की तल्ख़ हकीकतों को और सच्ची कहानियों को पेश करूं। क्या पता मेरी कोई कहानी सुनकर किसी को कोई सबक मिल जाए
اور وہ اپنی زندگی کو برباد ہونے سے بچا لے۔ دوستو، بہت کم وقت ہے یہ زندگی جینے کا۔ خود کو پاک رکھیں، با کردار رہیں، اپنے کردار کو داغدار نہ ہونے دیں۔ یہ زندگی بہت کم مہلت دے رہی ہے، ہمیں کچھ اچھا کرنے کی۔ کچھ اچھا کیجیے، اپنے رشتوں کا خیال کیجیے، ان کو وقت دیجیے، ان کو پیار دیجیے، خود کو مضبوط اور باہمت بنائیے۔ میری آج کی کہانی تمام لڑکیوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔